बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस राइस की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को भून लेना है। प्याज को भून लेने के बाद अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देने के बाद अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच चला लेना है। चम्मच चलाते रहना है और उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। अब फिर मैंने अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। थोड़ी देर इसे पका लेने के बाद मैंने अब इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करने हैं, जिसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी शामिल है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो मैंने हाँ आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को मैंने पहले से ही अच्छे तरीके से वॉश करके काट के रखा हुआ था। और अब यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। वही मैंने हल्दी ऐड कर देनी है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करना है। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर तकरीबन आलू जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, गल के तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर चम्मच से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और चला लूँगी। सो गाइस, यहाँ पर मसाला भी बन के तैयार हो चुका है और जो आलू हैं वो भी गल के तैयार हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैंने चावलों के तनासुब से पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद अब मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर करके छोड़ देना है ताकि पानी के अंदर बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आने के बाद मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ पर पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। दूसरी तरफ जो चावल है मैंने अच्छे तरीके से धो के रखे हुए हैं और अब यहाँ पर मैंने ये चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो ये देखिए चावल, अब ये चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। पानी भी बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक चावलों के अंदर का जो सारा पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इसे तब तक अच्छे तरीके से पका लूँगी मैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो चावल हैं वो बिल्कुल पकने के करीब हैं और जो पानी है तकरीबन वो खुश्क होता जा रहा है। इस टाइम पर आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है। और अब यहाँ पर पानी जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है और जो चावल है वो दम पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसे दम पे लगा देना है और तकरीबन 10 मिनट दम के बाद ये फाइनली चावलों का दम आ चुका है। और अब इसका फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। एकदम खिले खिले चावल हैं और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।